Hello friends, welcome to my channel. You are watching Priya Tutorials. Today we are going to read an alien handbook of class 7 chapter number 5, that is Golu Grows a Nose. So let's begin with the chapter. The lesson is written by Rudyard Kipling. Long, long ago, the elephant had no trunk. He had only a bulgy nose, as big as boot. पहले के ज़माने में ऐसा माना जाता था कि कोई भी एलिफेंट के ट्रंक नहीं हुआ करते थे. ओनली दे हैव बल्जी नोज. उनकी मोटी एक नाक होती थी जो बिल्कुल बूट जैसा दिखता था. ही कुड विगल इट फ्रॉम साइड टू साइड बट कुडंट पिक अप थिंग्स विद इट. वो चीज़ों को अपनी ट्रंक की मदद से इधर उधर तो कर सकते थे लेकिन कभी उठा नहीं सकते थे. देयर वॉज अ बेबी एलिफेंट कॉल्ड गोलू. एक बेबी एलिफेंट था जिसका नाम था गोलू. ही टू हैड नो ट्रंक. उसके पास भी कोई ट्रंक नहीं थी. बट ओनली अ बल्जी नोज. लेकिन सिर्फ उसके पास एक बल्जी नोज थी. अ स्मॉल एज अ स्मॉल बूट. बिल्कुल बूट जैसा दिखने वाला एक छोटी सी नाक. गोलू वॉज फुल ऑफ क्वेश्चंस. गोलू के दिमाग में हमेशा बहुत सारे क्वेश्चंस रहते थे. ही आस्क्ड हिज टॉल आंट. उसने अपनी आंट से पूछा. टॉल आंट द ऑस्ट्रिच. उसकी आंट कौन थी? ऑस्ट्रिच. वाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स. उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि आप दूसरे बर्ड्स की तरह उड़ क्यों नहीं सकते. देन ही आस्क्ड हिज टॉल अंकल द जिराफ. नेक्स्ट उन्होंने अपने एक टॉल अंकल से पूछा, दैट इज जिराफ, कि व्हाट मेक्स योर स्किन सो स्पॉटी. कौन सी चीज़ ऐसी है जिसकी मदद से आपकी जो स्किन है वो पूरी स्पॉटी है. ही आस्क्ड हिज ह्यूज अंकल द हिप्पोपोटामस. देन उन्होंने अपने बड़े से अंकल से पूछा, दैट इज हिप्पोपोटामस अंकल, कि व्हाई आर योर आईज ऑलवेज सो रेड. आपकी आंखें हमेशा रेड क्यों रहती है. He asked his hairy uncle baboon, why do melons taste like melons? फिर उन्होंने अपने हेयरी अंकल बबून से पूछा कि जो मेलन्स होते हैं वो मेलन जैसा टेस्ट क्यों होता है. The ostrich, the giraffe, the hippopotamus, the baboon had no answers to Golu's question. अब इन सब के पास गोलू के क्वेश्चंस का कोई जवाब नहीं था. गोलू इज़ अ नॉटी बेबी. गोलू बहुत ही एक नॉटी बेबी था. दे सेड ही आस्क्ड सच डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस. वो हमेशा अजीब और गरीब और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पूछता था. ये इसकी फैमिली थी. नाउ वन डे गोलू मेट द मैना बर्ड सिटिंग इन द मिडल ऑफ अ बुश एंड ही आस्क्ड हर, व्हाट डज द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर. अचानक एक दिन गोलू ने देखा कि एक मैना बर्ड एक ब्रांच पर बैठी हुई है और उसके दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि क्यों ना मैं ये पूछूं कि क्रोकोडाइल्स जो होते हैं वो डिनर में क्या खाते हैं. द मैना सेड, गो टू द बैंक्स ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर एंड फाइंड आउट. मैना ने जवाब दिया कि एक बहुत ही बड़ा सा लिम्पोपो रिवर है जो चारों तरफ से बहुत ही ग्रेसी है. आप वहाँ जाइए, आपको वहाँ क्रोकोडाइल दिख जाएगा और आप उससे जाके अपने क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर लो. गोलू वेंट होम. गोलू अपने घर गया. ही टुक 100 शुगर केन्स, 50 डजन्स बनानाज एंड 25 मेलन्स. वो अपने घर जाकर बहुत सारे शुगर केन और बनानास और मेलन्स इकट्ठा करके लेके आता है. देन ही सेड टू हिज फैमिली, गुड बाय, आई एम गोइंग टू द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर. और फिर उन्होंने अपने फैमिली से कहा कि बाय बाय, मैं लिम्पोपो रिवर जा रहा हूँ और वहाँ जाके मैं फाइंड आउट करूँगा कि व्हाट द क्रोकोडाइल हैज़ फॉर डिनर. और
वहाँ पे जाके पता लगाऊंगा कि क्रोकोडाइल्स एक्चुअली डिनर में क्या खाते हैं। He had never seen a crocodile and didn't know what one looked like. गोलू ने कभी भी अपनी लाइफ में पहले क्रोकोडाइल नहीं देखा हुआ था और उसको ये भी नहीं पता था कि क्रोकोडाइल्स दिखते कैसे हैं। He met a python and asked him, "Have you ever seen a crocodile? What does he look like? What does he have for dinner?" रास्ते में गोलू से एक पाइथन मिलता है और वो उस पाइथन से पूछता है कि क्या आपने कभी क्रोकोडाइल देखा है, वो दिखती कैसे है और डिनर में क्या खाती है। द पाइथन अनकॉइल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ ट्री बट सेड नथिंग। यहाँ पे पाइथन जो है वो अपने आप को ब्रांच से अनकॉइल्ड कर देता है। अनकॉइल्ड का मतलब है जैसे ट्रीज के ब्रांचेस में आप लोगों ने देखा कि स्नेक लपटे रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने आप को थोड़ा सा लूज़ करते हैं। लेकिन इस पाइथन के पास कोई जवाब नहीं है, तो वो कोई आंसर नहीं करता है, वो चुपचाप वापस अपने प्लेस पर चला जाता है। गोलू पोलाइटली हेल्प्ड हिम टू कॉइल अराउंड। फिर दोबारा गोलू जो है वो धीरे से उस पाइथन को लपेटने में ब्रांच में मदद करता है। द ब्रांच अगेन एंड सेड गुड बाय टू हिम, और फिर उसको गुड बाय करके वहाँ से गोलू चला जाता है। गोलू मूव्ड ऑन, गोलू आगे चलता रहता है, ईटिंग शुगर केन्स, बनानाज एंड मेलन्स, और धीरे धीरे वो अपने वो जो इकट्ठे किए हुए फूड, शुगर केन, बनाना और मेलन, उनको खाते हुए वो रास्ते में आगे बढ़ता है। आफ्टर अ फ्यू डेज ही रीच्ड द वेरी एज ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर, और कुछ दिनों के बाद ही वो उस ग्रासी लिम्पोपो रिवर के किनारे पहुंच जाता है। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ही सॉ अ लॉग ऑफ वुड, और उस बैंक के किनारे पहुंचकर, रिवर बैंक के पास में पहुंचकर वो देखता है कि वहाँ पे एक लॉग ऑफ वुड है, यानी वुड का एक गोल सा ढांचा पड़ा हुआ है। इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल हु विंक्ड एट हिम। अब वो एक्चुअली क्या था, वो कोई लॉग ऑफ वुड नहीं था, वो एक क्रोकोडाइल था, और वो क्रोकोडाइल जो है बहुत ही चुपचाप से पड़ा हुआ गोलू को नोटिस कर रहा था। एक्सक्यूज मी, सेड गोलू। गोलू ने फिर कहा, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल? उसने क्रोकोडाइल से ही पूछा कि क्या आपने कभी क्रोकोडाइल देखा है, क्योंकि गोलू को तो एक्सपीरियंस नहीं था ना कि क्रोकोडाइल दिखते कैसे हैं। द क्रोकोडाइल विंक्ड अगेन एंड लिफ्टेड हाफ हिज टेल आउट ऑफ द मड। वो क्रोकोडाइल जो है वो मिट्टी से अपने टेल को निकालता है और कहता है कि कम हियर लिटिल वन, सेड द क्रोकोडाइल। अब क्रोकोडाइल ने कहा, आ जाओ मेरे पास आओ। वाई डू यू आस्क सच क्वेश्चंस? तुम इस तरह के क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हो? आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ। कम क्लोज लिटिल वन, फॉर आई एम द क्रोकोडाइल एंड ही शेड क्रोकोडाइल टीयर्स टू शो इट वॉज क्वाइट ट्रू। आप लोगों ने सुना होगा एक कहावत, मगरमच्छ के आंसू, यानी कि नकली रोना, दिखावट का रोना। तो यहाँ पे जो है क्रोकोडाइल बहुत ही इमोशनली कहता है कि अच्छा तुम क्रोकोडाइल के बारे में जानना चाहते हो, ऐसा क्यों है, और कहता है लास्टली कि मैं ही वो क्रोकोडाइल हूँ, और झूठ मूठ का रोने लगता है। गोलू वॉज अफ्रेड, गोलू डर जाता है, बट ही सैट डाउन ऑन द बैंक एंड सेड, लेकिन गोलू वहाँ पे चुपचाप बैठ जाता है और कहता है कि यू आर द वेरी पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर। अच्छा, आप ही वो पर्सन है जिसके लिए मैं ढूंढ रहा था, जिसको मैं ढूंढ रहा था इतनी टाइम से। प्लीज़ टेल मी व्हाट यू हैव फॉर डिनर। आप डिनर में क्या खाते हैं, यही मैं जानना चाहता हूँ। कम हियर लिटिल वन, आई विल विस्पर द आंसर टू यू, सेड द क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल ने कहा, तुम मेरे पास आओ, मैं इसका जवाब तुम्हारे कान में चुपके से दूंगा। गोलू put his head down close to the crocodile's snout and the crocodile caught him by the nose. जैसे ही गोलू ने अपने सिर को नीचे किया, क्रोकोडाइल ने एकदम से झपट्टा मार के उसके नोज को पकड़ लिया। I think, said the crocodile, today a baby elephant will be my dinner. उन्होंने कहा कि आज मेरे लिए रात का डिनर कौन है? एक बेबी एलिफेंट, जिसको कि उसने पकड़ लिया। लेट मी गो, यू आर हर्टिंग मी मिस्टर क्रोकोडाइल, स्क्रीम्ड गोलू।
गोलू चिल्लाता हुआ बोला कि आप मुझे हर्ट कर रहे हो, मुझे चोट लग रही है, दर्द हो रहा है, आप मुझे छोड़ दो। The python, who had been quietly following गोलू, came to the bank. वो जो पाइथन रास्ते में गोलू को मिला था, वो पाइथन चुपचाप गोलू को फॉलो अप कर रहा था और फॉलो करते करते वो इस रिवर के किनारे पहुंच गया। और वहाँ पे पहुँचने के बाद उसने गोलू को कहा कि इफ़ यू डू नॉट पुल हार्ड एज यू कैन, द क्रोकोडाइल विल ड्रैग यू इनटू द स्ट्रीम। अगर तुमने पूरी ताकत लगा के अपने आप को नहीं छुड़ाया तो ये क्रोकोडाइल तुमको पकड़ के पानी के अंदर ले जाएगा। गोलू सैट बैक ऑन हिज लिटिल हॉन्चेस एंड पुल्ड। गोलू जो है वो बैठ जाता है मड के ऊपर और अपने नोज़ को छुड़ाने के लिए बहुत कोशिश करता है, अपने आप को पीछे की तरफ धकेलता है, बहुत कोशिश करता है, बहुत हार्ड वो एफर्ट्स डालता है। द क्रोकोडाइल स्लिप्ड इनटू द वाटर मेकिंग इट ऑल क्रीमी विथ ग्रेट स्वीप्स ऑफ हिज टेल एंड ही ऑल्सो पुल्ड एंड पुल्ड। अब क्रोकोडाइल भी इस तरफ से, क्रोकोडाइल जो है पानी में रहते हुए बहुत ही पावरफुल हो जाते हैं, तो वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और वो गोलू को पूरे ताकत के साथ उसके नोज़ को खींच रहा था पानी की तरफ। बट गोलू भी अपने आप को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था, क्योंकि वहाँ पे मड थी तो वो स्लिप हो रहा था बार बार, इस वजह से वो अपने आप को नहीं छुड़ा पा रहा था। Then the python coiled himself round Golu's stomach and said, "Let's pull harder." फिर उस पाइथन ने क्या किया, गोलू के पेट में वो अपने आप को कॉयल कर देता है, लपेट देता है और वो भी पाइथन भी पूरी ताकत लगाता है जिससे वो गोलू को छुड़ा सके। गोलू डग इन ऑल हिज 4 legs इन द मड एंड पुल्ड। गोलू के चारों पैर मड में बिल्कुल धसे हुए होते हैं, फिर भी वो हार नहीं मानता, वो पूरी ताकत के साथ अपने नोज़ को छुड़ाना चाहता है। द नोज़ केप्ट ऑन स्ट्रेचिंग, और जैसे जैसे खींचातानी बढ़ती जाती है, एक तरफ गोलू अपने आप को खींचता है, दूसरी तरफ जो क्रोकोडाइल है वो उसके नोज़ को खींचता है। तो इस खींचातानी में क्या है, गोलू की जो नाक है वो लंबी होती जाती है। एट ईच पुल द नोज ग्रू लॉन्गर एंड लॉन्गर एंड इट हर्ट गोलू, और हर खिंचाव में उसकी नाक जो है वो लंबी होती रहती है और इससे क्या होता है, गोलू को बहुत हर्ट होता है, बहुत पेन होता है। द नोज वॉज नाउ 5 feet लॉन्ग, अब जो गोलू की नाक है वो 5 फीट लंबी हो चुकी थी। बट इट वॉज फ्री एट लास्ट, लेकिन लास्ट में वो छुड़ा चुका था। ही वॉज एबल टू सेव हिमसेल्फ। गोलू सैट डाउन, गोलू अब बहुत ही थक गया था, वो चुपचाप बैठ गया। With his nose wrapped up in a big banana leaf and hung it in the great grassy Limpopo river to cool. और वो इतना उसके ट्रंक में इतना ज़्यादा पेन हो रहा था कि वो उसको एक बनाना लीफ के अंदर रैप करके और उसे ठंडा करने के लिए चुपचाप बैठ जाता है। गोलू sat there for 2 days waiting his nose to cool and to shrink. It grew cool but it didn't shrink. अब क्या है, गोलू वहाँ पे 2 दिन तक वेट करता है चुपचाप बैठ के कि ये जो उसकी नाक लंबी हो गई है ये शायद ठंडी होके वापस श्रिंक हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी नाक तो ठंडी हो गई लेकिन श्रिंक नहीं हुआ, वैसे की वैसी लंबी ही रह गई। At the end of the second day, a fly came and stung गोलू on the shoulder. एक दिन क्या हुआ, 2 दिन के बाद अचानक से एक फ्लाई आया और गोलू के शोल्डर पे बैठ के उसको काटने लगा। गोलू लिफ्टेड हिज लॉन्ग नोज, दैट इज द ट्रंक, एंड विथ इट हिट द फ्लाई डेड। और अपनी ट्रंक की मदद से गोलू ने क्या किया, अपने शोल्डर में ट्रंक को मारा जोर से, जिससे क्या हुआ, वो जो फ्लाई है वो वहीं पे मर गई। एडवांटेज नंबर 1 हिज द पाइथन। तब पाइथन ने क्या कहा, ये देखो ये तुम्हारे ट्रंक का एडवांटेज है। यू कुडंट हैव डन इट विथ योर स्मॉल नोज। शायद ये काम तुम अपने छोटी सी नाक के मदद से नहीं कर सकते थे, बट ड्यू टू द लॉन्ग नोज यू विल एबल टू किल दैट फ्लाई। ट्राई एंड ईट अ लिटिल नाउ। अब
फिर पाइथन ने गोलू से कहा, अब कुछ खाने की कोशिश करो। गोलू पुट आउट हिज ट्रंक एंड प्लक अ लार्ज बंडल ऑफ ग्रास। गोलू ने उस ट्रंक की मदद से एक बंडल ग्रास उखाड़ ली। He dusted it against and four legs and stuffed it into its mouth. और उसने क्या किया, उस बंडल ऑफ ग्रास को अपने मुंह में अपनी सूंड की मदद से डाल ली। एडवांटेज नंबर 2, हिस्ड द पाइथन। फिर पाइथन ने कहा, ये देखो, ये है तुम्हारे लॉन्ग नोज के एडवांटेज नंबर 2। You couldn't have done it with a small nose. शायद ये तुम अपनी छोटी नाक के साथ नहीं कर सकते थे। Don't you think the sun is too hot now? तुम्हें नहीं लगता बहुत ज़्यादा गर्मी है? गोलू scooped up some mud from the bank and slapped it on his forehead. Advantage number 3, here's the python. फिर क्या हुआ, गर्मी ज़्यादा है। जैसे ही पाइथन ने ऐसा कहा तो गोलू ने क्या किया, अपने ट्रंक की मदद से बहुत सारा मड उठाया और अपने पूरे फेस पे डाल लिया। क्योंकि मड ठंडी ठंडी है, रेत ठंडी है, तो इससे क्या हुआ, उसको बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिला। तब पाइथन ने कहा, ये लो, ये क्या है तुम्हारे लिए एडवांटेज नंबर 3। तो 3 एडवांटेजेस किए। पहला एडवांटेज, उसने एक फ्लाई को मारा। दूसरा एडवांटेज, उसने ट्रंक की मदद से ग्रास उखाड़ ली। और तीसरा एडवांटेज है कि उसने बहुत सारा मड इकट्ठा स्कूप कर लिया अपने लॉन्ग नोज की मदद से। थैंक यू मिस्टर पाइथन, सेड गोलू ग्रेटफुली। फिर गोलू जो है बहुत हैप्पी हो जाता है और वो पाइथन को थैंक यू कहता है। आई विल रिमेंबर ऑल दिस एंड नाउ आई विल गो बैक टू माई फैमिली। गोलू फिर कहता है कि मैं ज़िंदगी भर आपका आभार रहूँगा, मैं अब अपनी फैमिली के लिए वापस जा रहा हूँ। तो ये है आपका चैप्टर गोलू ग्रोज नोज। I hope you like this video, friends. Thank you for watching. If you like, please like, share and subscribe. Meet you soon with a new lesson. Thank you.